गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आपका हिंदी का टेस्ट है। उसमें आपकी जो हिंदी की क्लास का जो टाइम है, उसी टाइम आपको पेपर भेजा जाएगा और उसी टाइम में जितना टाइम का पीरियड रहता है, जैसे 40 मिनट का अपना पीरियड रहता है, उसी पीरियड के अंदर आपको वो अपना जो पेपर है वो सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोगों को मुझे सेंड कर देना है। समझ में आ गया बेटा? मैम यस बेटा। मैम टिक द करेक्ट आएंगे क्या? यस बेटा, टिक द करेक्ट आएंगे। और आप पूरा जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आ सकते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी रखिएगा। ठीक है? पूरे ओके मैम। पूरे चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे। कुछ भी प्रश्न उसमें से पूछा जा सकता है, कविता से, कविता के अंदर से, उसके लेखक के बारे में, कौन है, क्या है, तो सब आप उसको अच्छे से पढ़ के तैयार रखेंगे, याद करके रखेंगे और शब्दार्थ को भी देखेंगे ताकि उसको कोई अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको पता रहे। ओके बेटा? तो आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 2 से पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया था। अब हम आज इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिठाई वाला और जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। और आज हम इसके सेकंड भाग को पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ लिया था कि कैसे है वो मुरली वाला और खिलौने वाला मुरलियाँ बेचता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, इस तरीके से उसकी आवाज़ में एक मधुर कंठ है उसका, तो उसकी ओर सभी और बच्चे आकर्षित होते हैं। अब तीसरे भाग में हम पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चे अपनी बुक है वो ओपन कर लीजिए, पेंसिल हाथ में ले लीजिए ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें जो हमारे लिए उपयोगी हैं। पढ़ते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। आज भी मकान में अपने बैठी हुई रोहिणी, जो रोहिणी थी, वो मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। उसने अनुभव किया, ये महसूस किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला कभी नहीं आया। यानी फेरी वाला है जो कभी मूलियाँ बेचता है, कभी खिलौने बेचता है, ऐसा फेरी वाला कभी भी नहीं आया जो बच्चों से इतने प्यार से बातें करता है। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। फिर भी वो कहती है कि वह सौदा भी कितना सस्ता बेचता है, यानी वह अपनी चीजें हैं वह भी कितनी सस्ती बेचता है, कोई भला आदमी होगा। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा सा। समय की बात है कि आदमी के समय की बात होती है कि उसे किस समय क्या काम करना पड़ जाए। इंसान की जो वक्त है वो बदलते देर नहीं बदलता। एक वक्त में एक इंसान जो राजा होता है वही एक वक्त बदलते ही रंक हो जाता है। इसलिए समय को यदि हमारा समय अच्छा है तो हमें उसमें घमंड नहीं करना चाहिए, और अगर हमारा दुख है तो उसमें रोना नहीं चाहिए। यानी हमें अपने ईश्वर की ये देन मान करके, ईश्वर जो कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मान करके हमें अपना आगे बढ़ते, निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो वो इसी क्रम में वो रोहिणी है वो कह रही है कि समय की बात है, वो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो कराए तो थोड़ा, यानी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। उसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, यानी हल्का सा स्वर है, वो दूसरी गली जो दूसरी निकट की गली में उसे सुनाई दिया। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेहासिक बातें याद आती रही। रोहिणी की मन ही मन कहने लगती, कितना अच्छा स्वर है इसका, कितना मीठा स्वर है। बच्चों को यह जब मुरलिया बेचता है तो कितने मन से उन बच्चों को मीठे स्वर में बुलाता है, कितना अच्छा स्वभाव है।
और उसकी जो मुरली वाले का जो मीठा स्वर है और उसके बच्चों के प्रति जो उसकी स्नेहासिक्त बातें को सुनकर रोहिणी के मन में वो मुरली वाले की बहुत दिनों तक उसको बात याद आती रही। महीने के महीने चले आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। महीने के महीने हो गए, यानी बहुत दिन हो गए। जो मुरली वाला था, जो मुरली बेचने वाला था, वो नहीं आया। तो धीरे धीरे जो उसकी स्मृति थी, उसकी भी याद थी, वह धीरे धीरे क्षीण होती गई, यानी धीरे धीरे कम होती चली गई। क्योंकि मुरली वाला है वो 4-5 महीनों से आया नहीं था, तो इसी वो अपनी काम की उलझन में धीरे धीरे वो मुरली वाले के जो स्वर है, उसकी बातें हैं, वो उसको धीरे धीरे भूलने लग गई। कौन? रोहिणी। 8 मास बाद, यानी 8 महीने बाद में, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आंजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। करीब 8 महीने बीत गए होंगे कि एक दिन अपनी जो लंबे बालों को रोहिणी है वो धूप में सुखा रही थी, तो उसी समय नीचे के गली से उसे सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। जो मिठाई वाला था उसका स्वर उससे परिचित था। और झट से रोहिणी नीचे उतर आई। रोहिणी थी वो झट से नीचे उतर आई, यानी जो मिठाई वाला जो गली में बोल बोल कर ये जो मिठाई बेच रहा था, रोहिणी को ने जब वह स्वर सुनाई दिया तो वह उसका स्वर है, उसे ऐसा लगा जैसे जाना पहचाना हो। तो वह नीचे झट से नीचे उतर कर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली कि दादी, चुन्नी मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, यानी चुन्नू मुन्नू के लिए मुझे मिठाई लेनी है। आप जरा उसे कमरे में ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक के ओट में बैठी रहूंगी। कि मैं चिक है, चिक यानी एक पर्दा सा लगा रहता है वहां से, उसकी ओट में बैठकर देखती रहूंगी। आप है बच्चों को मिठाई दिला दीजिए, क्योंकि उस वक्त उसके जो पापा थे वो कमरे में सॉरी वो मकान में नहीं थे। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला इधर आना। दादी माँ थी वो वहां अपने कमरे से उठकर आई और मिठाई वाले से बोली कि मिठाई वाला इधर आ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, और इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। और कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। मिठाई वाला था। जब दादी माँ उठकर उसके आवाज देती है, कमरे से बोलती है, ए मिठाई वाला इधर आना, ये मिठाई वाला आप इधर आओ। आप भी जब किसी घूमने वाले से कोई चीज लेते हो तब उसको अपने घर में बैठाते हो, वैसे ही वो रोहिणी थी अपनी दादी माँ से बोलती है कि आप भी मिठाई है वो इससे लेनी है तो इसको आप बिठा लीजिए। तो वो आ जाता है, तो वो कहता है कि कितनी मिठाइयाँ दूं? तो ये नहीं, तो वो कहता है कि तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, कुछ कुछ रंग बिरंगी है, कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, कुछ और भी जायकेदार है, और बहुत देर तक मुंह में टिकेगी, यानी खाएंगे तो एक जल्दी से खत्म नहीं होगी, बहुत देर तक है वो मुंह में टिकेगी, जल्दी नहीं घुलती है, बड़े चाव से चूसते हैं। उन इन कि इसमें ये खाने की तो है ही, इसके अलावा इसमें और गुण भी क्या है कि ये खांसी को भी दूर कर सकती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो वो बोला कि मैं पैसे की 16 देता हूँ, कितनी दूं आप मुझे बता दीजिए। ये खाने की मिठाई है और खाने के अलावा ये क्या दूर करती है? खांसी भी दूर करती है। तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि मिठाइयाँ हैं, वो मिठाई वाले ने मिठाई वाले की क्या विशेषता बताई और कौन कौन सी वो मिठाइयाँ थी। तो आप यहाँ से करेंगे
नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती है, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवाय खांसी भी दूर करती है। कि यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मिठाई वाले ने कितने तरह की तो मिठाई बताई और उसके क्या गुण बताई। तो ये यहाँ कितनी दूँ, यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकूंगा। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। तो मिठाई वाला कहता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक नहीं ले सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रही। रोहिणी दादी के पास आती है और बोलती है, दादी बहुत ही सस्ता दे रहा है, यानी इतनी सस्ती मिठाइयाँ दे रहा है, तो आप ऐसा करो कि 4 पैसे की ले लो। और वह पैसे है वो दादी माँ को देती है। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा, 2-4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी मैं बूढ़ी हुई मोल भाव, अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। तो वो बहुत कहती है, 2-4 की ही दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। और वो कहती है कि मैं बूढ़ी हुई मोल भाव करना मुझे ज्यादा आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। ऐसे कहते हुए दादी के पोपले यानी मुंह में दांत नहीं थे, इसलिए उनके जो पोपले मुंह में थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, यानी थोड़ी सी वो हंसने लग गई। वो पोपले मुंह क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके मुंह में दांत नहीं थे। जिसके दांत नहीं होते ना, उसको क्या कहा जाता है? पोपला मुंह। यानी वो बोलते हैं जब कैसा लगता है, समझ में स्पष्ट आवाज सुनाई नहीं देती ना, तो वो कह रहे हैं। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तुम हो नहीं। तो रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी माँ, जरा इससे आप पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, कि तुम पहले कभी और भी आए थे या पहली बार आए हो? क्यों क्यों ऐसा दादी माँ से वो उस रोहिणी क्यों कह रही थी? क्योंकि रोहिणी को वो आवाज है सुनाई पहचाने जानी पहचानी सी लग रही थी। पहले वही जो मिठाई वाला था ना, वो पहले मूलियाँ बेचने आया था, उससे पहले खिलौने बेचने आया था। तो जो रोहिणी थी उसको वो स्वर है सुना जाना पहचाना सा लगा। तब वो दादी से कहती कि इससे आप पूछिए जरा कि ये यहीं का रहने वाला है या पहले कभी भी यहाँ पर आया था, कि यहाँ का वो निवासी है, यानी यानी यहाँ का रहने वाला है या नहीं है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। दादी ने इस कथन को, यानी रोहिणी ने जब कहा था उससे दादी माँ से कि आप इससे पूछो कि आप यहाँ के रहने वाले हो या नहीं हो, या पहले इससे पहले भी कभी आए थे। इस तरह की बातें जब रोहिणी अपनी दादी माँ से उसे पूछने के लिए कहती है, तब क्या है, दादी माँ बोलने को होती है, इससे पहले ही वो कह देता है कि मैं पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी मैं 2-4 बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ ही से बोली, पहले ये मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? तो रोहिणी चिक्की आड़ से बोली कि पहले ये मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर आए थे? क्या पहले मिठाई बेच रहे थे या और कोई चीज भी लेकर ये पहले आ चुके हैं? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विषमादी भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो मिठाई वाला को हर्ष हुआ, खुशी हुई और संशय हुआ और विस्मय का भाव हुआ, उसे आश्चर्य का भाव हुआ। तो वह कहता है कि इससे पहले मैं मुरलियाँ लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया, यानी मैं पहली बार नहीं आई हूँ, पहले मैं मूलियाँ बेचने आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेने आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी। रोहिणी का जो अनुमान था वो ठीक निकला, क्योंकि उसे जो मिठाई वाले था उसका स्वर को सुनकर ऐसा लगा जैसे वो जाना पहचाना हो, चिर परिचित हो। इसलिए वो रोहिणी का जो अनुमान था वो ठीक निकलता है कि तो वह उससे और कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठती है।
तो उसका मन ऐसा होता है कि मैं उससे और कुछ बातें पूछूं, उसका मन है वो अस्थिर उठता है, यानी मन मचल उठता है कि मैं उससे और बातें जानने की उसे इच्छा होती है और वो उससे पूछना चाहती है। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो वह बोली कि आप कभी मुरली बेचते हो, कभी खिलौने बेचते हो, कभी मिठाई बेचते हो, तो इन व्यवसायों को अपनाने से आपको क्या मिलता होगा? यानी आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं होगा, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर आप ये काम क्यों करते हो? उसके मन में ये शंका थी, वो जिनका समाधान चाहती थी कि ये इतना घूम फिर के क्यों बेचते और वो भी इतने सस्ते में। वह बोला, तो वह बोला, कौन बोला? मिठाई वाला बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। वह बोलता, मिलता क्या है भला मुझे, ये क्या मिलता है? खाने भर को मिल जाता है मुझे, कभी नहीं मिलता भी है कि कभी मिल भी जाता और कभी भी नहीं मिलता, पर हाँ उसे क्या मिलता है? संतोष और धीरज से कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, कि उसे संतोष मिलता है इन चीजों को बेचने से, मन को धीरज मिलता है और असीम सुख की प्राप्ति होती होती, और यही मैं चाहता भी हूँ, कि यही बात मैं चाहती हूँ कि मुझे असीम सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मैं बेचता हूँ। कभी तो मुझे इतनी कमाई हो जाती है कि मुझे खाने को मिल जाते हैं, और कभी कभी इतना नहीं मिल पाता, लेकिन मुझे असीम सुख की प्राप्ति होती है। इसमें यहाँ से भी अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि प्रश्न बन रहा है अपना कि मिठाई वाले को ने जब रोहिणी ने जब मिठाई वाले से इन व्यवसायों को अपनाने की बात कही, तो उसने क्या उत्तर दिया? क्योंकि उसे क्या मिलता है? उसे क्या मिलता है? संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। आगे देखिए, सो कैसे, वह भी बताओ। तो वो पूछती है कि सो कैसे, वह भी बताओ, कि आपको कैसे असीम सुख की प्राप्ति होती, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, इन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अब व्यर्थ ही उन बातों की क्यों चर्चा करूं, कि मैं व्यर्थ ही बातों की चर्चा क्यों करूं, क्योंकि उन्हें आप तो जानते ही हैं। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा, कि आपको उन बातों को सुनकर दुख ही होगा, आप रहने दीजिए, आप उन बातों को मत सुनिए, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको दुख होगा। कौन बोलता है ये? वो मिठाई वाला बोलता है। रोहिणी जब उससे कहती है ना कि आप है ना आप क्यों करते हो, तो वो कहता है कि मैं आपसे इन बातों की चर्चा नहीं करूँ तो ये अच्छा है, क्योंकि आप जब ये बातें सुनेंगे कि मैं सब व्यवसाय क्यों अपनाता हूँ, क्यों बेचता हूँ कभी मुरली मिठाई, तो आपको फिर दुख की प्राप्ति होगी, इसलिए आप इसे रहने ही दीजिए। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। तो वो कहती है, जब आपने इतना ही बता दिया तब और भी बता दीजिए, मैं बहुत उत्सुक हूँ और तुम्हारा हर्जा न होगा, और मिठाई मैं और भी ले लूंगी, कि मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी मुझे बहुत जानने की इच्छा है, तो इसमें तुम्हारा कोई हर्ज नहीं होगा, यानी तुम्हें कोई घाटा नहीं होगा, तुम जितना और इसके आगे बेचोगे मैं तुम्हें उतना तुमसे और मिठाइयाँ ले लूंगी, यानी तुम्हें कोई नुकसान में नहीं होने दूंगी। तुम मुझे जरूर बताओ कि तुमने इन व्यवसायों को क्यों अपना रखा है, क्योंकि रोहिणी के मन में ये बहुत जिज्ञासा हो गई थी, कितने सस्ते में वो क्यों दे रहा है। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। तो बहुत गंभीरता के साथ है वो मिठाई वाला कहता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, कि मैं भी मेरे नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यानी एक पैसे वाला आदमी था। मकान था मेरे पास, व्यवसाय थे, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, कि मेरे पास मेरा मकान भी था, मेरा खुद का बिजनेस था, व्यवसाय भी था, गाड़ी थी, घोड़े थे, नौकर चाकर सब कुछ थे, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, कि मेरे भी एक पत्नी थी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, यानी मैं खूब पैसे वाला था, मेरे गाड़ी घोड़े बंगला कुछ किसकी भी कमी नहीं थी, मेरे एक पत्नी भी थी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। ये बात कौन बता रहा है? मिठाई वाला बता रहा है। किसको बता रहा है? रोहिणी को। और मेरा वह सोने का संसार था, कि मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव तो भीतर सांसारिक सुख था, कि मुझे बाहर से ये संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और भीतर सांसारिक सुख था, कि मुझे संसार का जो सुख होना चाहिए, पत्नी होनी चाहिए
और बच्चे होने चाहिए वो भी था, और बाहरी दिखावटी जिसमें मकान है, घोड़ा गाड़ी बंगला, ये सब भी मेरे पास थे। और प्रतिष्ठित विद्वान समाज में स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी, कि मेरी स्त्री थी वो मेरे सुंदर भी थी और मेरे प्राण थी। यानी एक व्यक्ति को जीने के लिए जिसके प्राण जरूरी होते हैं, वैसे ही उसकी पत्नी थी, वो सुंदर थी और उसको वह बहुत ही चाहता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, बच्चे भी वो कह रहा है ऐसे थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, यानी मेरे बच्चे भी बहुत ज्यादा सुंदर थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उनकी अटखेलियां, जब वो खेलते थे, बदमाशी करते थे, बच्चे होते हैं वो आपस में खेलते हैं, बदमाशी करते हैं, तो उनके अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल यानी शोर रहता था। समय की गति विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, कि समय की ऐसी गति हुई और विधाता की ऐसी लीला कि अब कोई भी नहीं है। यानी मेरे दोनों बच्चे भी नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, ना मकान है, ना घोड़ा गाड़ी, सब कुछ भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, कि अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, कि प्राण है वो निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ, कि मैं अपने बच्चों को खोजता रहता हूँ। वे संग अंत में यही होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे, कि उनकी अगर मृत्यु हो गई है तो किसी न किसी रूप में उन्होंने जरूर ही जन्म लिया होगा। इसलिए मैं उनको खोजता रहता हूँ और मुझे सुख की प्राप्ति होती है उन बच्चों में जो मूर्तियाँ बेचते हैं, कभी मिठाई बेचते हैं, कभी खिलौने बेचते हैं। जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ तो मेरे बच्चे उन बच्चों में मुझे नजर आते हैं और मुझे संतोष की प्राप्ति होती है। इस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ रहूंगा। कि मैं अगर घर में रहता तो क्या करता, कि इसी तरह रहता और मैं घुल घुल कर मरता जाता, और इस तरह सुख संतोष के साथ रहूंगा, और उन बच्चों के साथ रहकर मैं क्या करूंगा, सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने इन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, कि वो कह रहा है कि जब मैं उन बच्चों के साथ रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बच्चे भी इन बच्चों में ही है, तो मुझे अपने बच्चों की एक झलक मिल जाती है। इसलिए मैं ये चीजें बेचता हूँ ताकि इन बच्चों में मुझे मेरे बच्चे भी दिखे, उनकी एक झलक दिखे। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। वो बताता है मिठाई वाला कि मैं जब इन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वे भी इन यही उछल उछल कर यहाँ पर खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है, जो नहीं है इस तरह उसी का पा लेता हूँ। कि वो कह रहा है मिठाई वाला कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी भी थोड़ी ही है, आपकी दया से। यानी दादी माँ को कह रहा है कि आपकी दया से मेरे पास पैसे तो खूब है, लेकिन जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, कि जो नहीं है उसे उसी तरह पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर है। उसी समय चुन्नू मुन आ गई। जब रोहिणी मिठाई वाले की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसकी आंखें हैं वो आंसू से भरी हुई है। उसकी आंखें आंसू से क्यों भरी हुई थी, क्योंकि वह अपनी जो बात है, अपनी जिंदगी की जो बात है, वो दादी माँ को, रोहिणी को बता रहा था कि किस प्रकार से उसका जो घर परिवार भरा पूरा था, और किस प्रकार भाग्य की लेख से उसके जो नौकर है, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ विधाता की भेंट चढ़ जाते हैं। तो अब वह अपने बच्चों की झलक पाने के लिए क्या करता है, मिठाई बेचता है, कभी मुरली बेचता है। उसको दूसरे बच्चों को देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बच्चे ही हैं, यानी अपने बच्चों की एक झलक उसे मिल जाती है। इसी संतोष के अब इसी संतोष को देने के लिए वह मिठाई बेचता है, कभी मुरली बेचता है। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। तो उसी समय जो रोहिणी के बच्चे थे वो चुन्नू मुन्नू वो आ जाते हैं। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो रोहिणी से के पास आते हैं और उसके पास आकर के उसको आंचल को पकड़कर बोलते हैं, अम्मा मिठाई, यानी अम्मा मिठाई दो, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो वो मिठाई वाला कहता है कि अपनी अम्मा से मत लो, मुझसे लो। और उस तत्काल यानी तुरंत ही वो क्या करता है, कागज की 2 पुड़िया बना लेता है और जिसमें मिठाई भर देता है वो, और वो मिठाई वाला है वो चुन्नू मुन्नू को
दे देता है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी क्या करती है, जब उन दोनों को जब वो मिठाई वाला मिठाई दे देता है तो क्या करती है, रोहिणी ने भीतर से पैसे हैं वो फेंक देती है। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा। तब मिठाई वाला है अपनी मिठाई की पेटी उठाता है और कहता है कि अब मैं इस बार पैसे नहीं लूंगा, यानी एक बार मैंने पैसे ले लिए, अब दूसरी बार जब बच्चों को मैंने मिठाई दी है तो मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, और वह अपने पेटी उठाकर चल पड़ता है। दादी बोली अरे अरे न न अपने पैसे लिए जा भाई। तो दादी बोलती है कि अरे भैया नहीं, अपने पैसे तो लेके जाओ, अपने पैसे लेकर जाओ, क्योंकि तुमने हमें मिठाई दी है, ऐसे तुम्हें नहीं जाना। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तब तक आगे फिर वही स्वर उसे सुनाई पड़ा, यानी वो जो मिठाई वाला था वो गा गा कर मिठाइयाँ बेचा करता था ना, तो वो जब अम्मा उसे कहती है कि अरे पैसे तो ले जा, अपने छोड़ के मत जा, तो वो उस बात को सुनता नहीं है और आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ने के बाद वही अपने स्वर में वो गाने लग जाता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इसी प्रकार उसका मादक जो मृदुल स्वर है वो सुनाई देने पड़ता है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, कि बच्चों को बहलाने वाला कौन आया है, मिठाई वाला। इस तरह से जो मिठाई वाला है उसने रोहिणी की अपनी बात बता दी कि क्यों वह कभी मिठाइयाँ बेचता है, कभी मुरली बेचता है, कभी खिलौने बेचता है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की एक झलक मिल जाती है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 5 का अध्ययन कर लिया है। इसमें से मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर बताए हैं उसको आप पढ़ेंगे, और इसके अलावा पहले ये भी आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ से कि मिठाई वाले ने रोहिणी को अपनी क्या बात बताई, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी सा से लेके और सजीव खिलौने तक, यहाँ तक सॉरी उस समय की गति विधाता के लीला अब कोई नहीं है, यहाँ तक करेंगे कि रोहिणी को मिठाई वाले ने अपनी क्या कहानी बताई। तो मिठाई वाले ने बताया था ना कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, यहाँ से लेके अब कोई नहीं है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। और उसका जो उसने क्या कारण बताया, क्यों वह मिठाई बेचता था, क्योंकि उसे बच्चों की एक झलक मिल जाती थी, कि इस तरह जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, और ऐसा जान पड़ता है जैसे वे उन्हीं से उछल उछलकर खेल खस रहे हैं। यहाँ तक भी इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे उन्हीं से उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। तो स्टूडेंट, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है इसमें से हमने आज अपने जो मिठाई वाला चैप्टर है इसके सेकंड भाग को पढ़ लिया है। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आपको कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लीजिए, और कल के टेस्ट के लिए तैयार रहिए। पूछना है किसी को? नो मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू। मैम कॉपी कल चेक करवा सकते हैं क्या? क्या क्या कह रही है बेटा? कॉपी कल चेक करवा सकते हैं क्या? कौन सी? मैम कॉपी चेक करवा सकते हैं क्या कल? हाँ करवा लेना, ठीक है। हिंदी की? हाँ करवा लेना बेटा, आ जाना कल, ठीक है। मैम ओके ओके मैम।